हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। टेरोक्स पे 666 पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम 2024 के लिए रीडिंग कर रहे हैं और मैंने ज़ोडिएक साइन लिया है पाइसेस। पाइसेस यानी मीन राशि वालों का 2024 कैसा रहेगा। तो हम सबसे पहले पर्सनल लाइफ यानी कि लव लाइफ को देखेंगे, उसके बाद प्रोफेशनल लाइफ को चेक करेंगे। ठीक है, तो मेरे साथ बने रहिए। पर्सनल रीडिंग के लिए आपको स्क्रीन पे नंबर आ रहा होगा, उस पर मुझे मैसेज कीजिएगा, कॉल मत कीजिएगा, सारी जानकारी मिल जाएगी। बहुत ही अफोर्डेबल चार्जेस हैं। डिटेल रीडिंग मिलेगी, कहीं सोचिए मत, एक बार हेलो हाय भेज के देखिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पाइसेस साइन 2024 मीन राशि कैसी रहेगी लव लाइफ। तो सबसे पहले मैं क्या करने वाली हूँ, मैं आपकी एनर्जीज देखूंगी 2024 के लिए। सबसे पहले मेन सिचुएशन, फिर आपकी एनर्जी और फिर आपके पार्टनर की एनर्जी भी देखेंगे। ओके, तो पूरी वीडियो ज़रूर देखिएगा। ठीक है, फिर आपके करियर के बारे में थोड़ी सी बात कर लेंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। पाइसेस मीन राशि, एंजल डिवाइन गाइड कीजिएगा हमें। पर्सनल लाइफ के बारे में बताइए, 2024 में क्या कुछ है, एट प्रेजेंट सिचुएशन क्या है आपकी। ऑलराइट, 3 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, एट प्रेजेंट जो है आपका कहीं ना कहीं हार्ट ब्रेक है, आप दुखी हो किसी बात को लेकर। आप इस रिलेशनशिप के बारे में, वेट अ सेकेंड, आप इस रिलेशनशिप के बारे में, जिससे भी आपका रिलेशनशिप है उस बारे में क्या सोचो, या फिर आप मैरिड हैं तो उस तरह से क्या सोच रहे हैं। ओके, रिलेशनशिप के बारे में टावर आए हैं। आप इस इंसान के बारे में क्या सोच रहे हैं जिनसे आप डील कर रहे हैं। 3 ऑफ पेंटिकल्स, 2024 में फीलिंग क्या होगी। किंग ऑफ कप्स, आप अपने पार्टनर से 2024 में चाहते क्या हैं। 2 ऑफ सॉर्ड्स, आपका मेजर एक्शन क्या हो सकता है इस पार्टनर के लिए। 10 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, और मेन सिचुएशन एस ऑफ कप्स की आई है। ओके, तो यहाँ पे देखिए जो मैसेजेस मिल रहे हैं वो सबसे रेजोनेट नहीं होंगे, इसलिए स्पेसिफिक रीडिंग है। तो मैं पहले ही बता रही हूँ कि अगर आपसे मैच नहीं हो तो आप कोई और रीडिंग देख सकते हैं। ठीक है, तो पाइसेस आपके जो पार्टनर हैं वो कहीं ना कहीं मुझे एरीज लग रहे हैं, या फिर एरीज मुझे स्ट्रांगली लग रहे हैं, लेकिन स्टार साइन पे मत जाइएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हालत ये है कि आपको किसी ने धोखा दिया है, आप फैमिली ड्रामा झेल रहे हो। अगर आप मैरिड हो तो डेफिनेटली कोई फैमिली ड्रामा चल रहा है। ठीक है, आप कहीं ना कहीं ब्रेकअप से गुजर रहे हो। एट प्रेजेंट मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आप किसी ब्रेकअप से या किसी हार्ट ब्रेक से गुजर रहे हो। ठीक है, पाइसेस आप जो है किसी न किसी को छोड़ने की सोच रहे हो, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। ठीक है, अगर ऐसी कोई बात नहीं है तो भी मतलब आपका दिल जो है किसी बात को लेकर बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ है अपने पार्टनर की तरफ से। ठीक है, यहाँ पे लगता है कि देखिए यहाँ पे आपके रिलेशनशिप में आपकी एनर्जीज़ क्या है। आप टावर यानी कि सब कुछ बिगड़ गया, सब कुछ ख़त्म हो गया, इस तरह की बातें सोच रहे हैं। ठीक है, और कहीं ना कहीं अनएक्सपेक्टेड ब्रेकअप हो गया या फिर किसी ने आपको छोड़ दिया। तो ये जो एंडिंग्स हुई हैं वो डेफिनेटली आप इस रिलेशनशिप के बारे में, एंडिंग्स के बारे में सोच रहे हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि आपका रिसेंटली या तो किसी ने धोखा दिया, आपको ब्रेकअप हो गया, किसी ने छोड़ दिया। ठीक है, इस तरह की स्थिति से आप झेल रहे हो। ठीक है, आप इस इंसान के बारे में स्टिल यही सोचते हो कि आपका इनका वर्क एनवायरनमेंट एक जैसा होना चाहिए, यानी कि एक ही जगह आप रोज़ मिलते हो, एक जगह काम करते हो, ऐसा कुछ होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपकी पार्टनरशिप को अभी भी नहीं भुला पाए। ठीक है, ये कहीं ना कहीं आपके पार्टनरशिप को अभी भी चाहते हैं। ठीक है, और आपके लिए फीलिंग्स 2024 में मुझे ये लग रहा है कि ये स्टिल आपके ब्रेकअप से परेशान है, हार्ट ब्रेक से बाहर आने हैं। ठीक है, ये आपकी स्टिल मतलब पार्टनरशिप या दोस्ती चाहते हैं, या फिर आपके लवर हैं तो आपकी लवर चाहते हैं। ठीक है, आपको लवर ही रहना चाहते हैं। जो भी प्रॉब्लम है या ब्रेकअप हो गया उसके बावजूद ये मन से बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ कप्स है। इनकी 2024 में क्या फीलिंग, सॉरी आपकी क्या फीलिंग होगी अपने पार्टनर के लिए। आप स्टिल चाहते हो पाइसेस कि आपके पार्टनर आपके साथ बने रहें। ठीक है, आपके साथ जो ब्रेकअप हुआ है उसके बावजूद आप यही चाहते हो कि दोबारा इंसान आपकी लाइफ में आ जाए। ठीक है, किंग ऑफ कप्स यानी कि आपके दिल में अभी भी प्यार है। आप 2024 में डेफिनेटली एक्सप्रेस नहीं करोगे तो, लेकिन चाहोगे यही कि इंसान दोबारा आपकी लाइफ में आ जाए। ठीक है, आप इनसे चाहते क्या हो अपने पार्टनर से, आप यही चाहोगे कि यस, ये जो कन्फ्यूजन है दो को लेकर, दो इंसानों को लेकर या दो ऑप्शंस को लेकर, इस कन्फ्यूजन से आपके पार्टनर बाहर आ जाएँ, आप ये चाहते हैं। ठीक है, इनसे, और कहीं ना कहीं आप
आपका जो मेजर एक्शन ये है कि आप एंडिंग्स के बाद दोबारा शुरुआत करने के लिए तैयार हो, ठीक है। आप देखिए, एक तरफ मुझे ये भी लग रहा है कि आप एक न्यू पार्टनर की तलाश कर रहे हो, ठीक है। एक तरफ जो मैरिड हैं उनके लिए मैं ये कहूँगी कि आप मैरिज में डेफिनेटली जैसे कहते हैं ना, थर्ड पार्टी सिचुएशन के कारण एक नई शुरुआत करना चाहते हो। मैरिज में ब्रेकअप हो गया, टूट गई मैरिज, ठीक है, या डिवोर्स चल रहा है, तो ऐसे में आप एक नई शुरुआत के लिए रेडी हो, ठीक है। आपका मेजर एक्शन ये दिखाई दे रहा है। अगर आप ऑलरेडी मैरिड नहीं है, किसी रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं, तो येस, मुझे ऐसा लगता है कि ये रिलेशनशिप आप दोबारा चाहते हो, स्टिल आपके मन में तमन्ना है या फिर दोबारा स्टार्ट करने की है। तो ये एक रीस्टार्ट मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपका 2024 में, क्योंकि आपका मेजर एक्शन ये दिखाई दे रहा है कि आप किसी से एंडिंग हुई तो एक शुरुआत चाहते हो, ठीक है। या फिर थर्ड सिनेरियो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपकी लाइफ में आप एक नया इंसान चाहते हो, ठीक है। ये ब्रेकअप हो गया, चीज़ें बिगड़ गई, ठीक है, लेकिन आप एक नया इंसान की तलाश में हो, ठीक है। एक नई शुरुआत मुझे या कोई न्यू इंसान आपकी लाइफ में आते हुए नज़र आ रहा है, ठीक है। चलिए और देखते हैं आपके पार्टनर की तरफ से क्या है। पाइसिस के पार्टनर की एनर्जीज बताइए 2024। पाइसिस के पार्टनर की एनर्जी बताइए, जिनसे डील कर रहे हैं वो क्या सोच रहे हैं। ओके, मेन सिचुएशन क्या है ये देखिए। कंपटीशन झेल रहे हैं अभी, 5 ऑफ सॉर्ड्स। रिलेशनशिप के बारे में क्या सोच रहे हैं, स्टार, 3 ऑफ पेंटिकल, ओके। और पाइसिस के बारे में क्या सोच रहे हैं, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। फीलिंग्स क्या रहेगी 2024 में, हाई प्रिस्टेस। चाहते क्या हैं आपके पार्टनर आपसे, 9 ऑफ वॉन्ड्स। इनका मेजर एक्शन, आपके पार्टनर का मेजर एक्शन क्या होगा। और देखिए डेविल, मुझे ऐसा लगता है ये डेफिनेटली या तो एक टॉक्सिक कनेक्शन में है ये इंसान, जिनके बारे में, ये स्कॉर्पियो हो सकते हैं, पाइसिस हो सकते हैं, इसी एक्वेरियस हो सकते हैं, सेजिटेरियस हो सकते हैं। स्टार साइन पे मत जाइएगा, लेकिन मैं बोल रही हूँ यानी आपके पार्टनर की जो मेन एनर्जी है वो टॉक्सिक कनेक्शन वाली आ रही है, ठीक है। ये कहीं ना कहीं किसी के बंधन में है, थर्ड पार्टी फोर्थ पार्टी सिचुएशन हो सकती है अगेन, ठीक है। तो बहुत सारी बातें मुझे ऐसे लग रही है कि ये भी आपकी जैसी सिचुएशन में, ठीक है। मैंने आपके लिए सिनेरियो अलग अलग बताए हैं, अब इनकी बात कर लेते हैं आपके पार्टनर की। मुझे ऐसा लगता है कि इनके पास ऑप्शन है, ठीक है। एट प्रेजेंट ये ऑप्शंस के कारण बहुत ज़्यादा परेशान हैं, किसको चुनें, कैसे करें, इनको समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। ये आपके रिलेशनशिप में रिकनसाइल होना चाहते हैं, ठीक है। आपसे प्यार करते हैं, जिनके बारे में आप पूछ रहे हो वो एक्वेरियस, पाइसिस और सजिटेरियस मुझे स्ट्रांगली लग रहे हैं। तो ये इंसान आपसे जैसे कहते हैं ना रिकनसाइल होना चाहते हैं, आपके रिलेशनशिप में यही सोच रहे हैं। ये आपको कैसे देख रहे हैं कि आप इनके साथ जैसे कहते हैं ना एक शुरुआत करने के लिए रेडी हो, आप इनके साथ रिकनसाइल करने के लिए रेडी हो, आपको इस तरह से देख रहे हैं। आप एक शुरुआत करना चाहते हो, चाहे जो आगे हो, ठीक है। ये आपके लिए फीलिंग्स क्या रहेंगे इन 2000 में, फीलिंग्स इनकी ये होगी कि ये कुछ बताएंगे नहीं, ठीक है। सीक्रेट आपके लवर हो सकते हैं, जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं, सीक्रेटली आपको एडमायर करेंगे, सीक्रेट तौर पे आपको मिलना जुलना या प्यार को एक्सप्रेस करना, इस तरह की बातें इनके दिमाग में है। तो ये एक्चुअली जो है शोबाजी नहीं करेंगे और डेफिनेटली चोरी चुपके आपसे मिलेंगे, सीक्रेट कनेक्शन में आपको रखेंगे, इनकी फीलिंग्स ये है, ठीक है। और ये आपसे चाहते क्या हैं कि आप अपने आप को गार्ड करके मत चलिए, ठीक है। ये चाहते हैं कि आप जितना गार्ड करोगे उतना ही आप चीज़ों को बंधा हुआ महसूस करोगे। तो आपसे चाहते हैं कि आप गार्ड नहीं करो अपने आप को, यानी कि प्रोटेक्टेड, या जैसे कहते हैं ना मैं नहीं करूँ, इस तरह की उस तरह की एनर्जी में मत आओ, ठीक है। तो ये इनका मेजर एक्शन क्या होगा, आपके पार्टनर का मेजर एक्शन ये दिखाई दे रहा है कि इन्होंने किस्मत पर छोड़ा, ठीक है। लेकिन व्हील ऑफ फॉर्चून जहाँ पर आता है, यस, जो अनएक्सपेक्टेड चेंज की बात कहता है, तो ये जो भी सोच रहे हैं उसमें चीज़ें आपके फेवर में करेगी, यानी कि जो भाग्य आपका साथ देगा, तो जो भी सिचुएशन है उसमें भाग्य आपका साथ देगा, रिलेशनशिप आगे बढ़ेगा, ठीक है। ऐसा 2024 में मैं देख पा रही हूँ, ठीक है। चलिए कुछ मैसेजेस, ओके, थोड़े से और मैसेजेस लेते हैं कि आपके लव लाइफ में पाइसिस और क्या हो सकता है। एंजल डिवाइन गाइड कीजिएगा 2024। पाइसिस की लव लाइफ में और क्या होने वाला है, चलिए देखते हैं। सबसे पहला मैसेज इन अ बॉटल, और लव लाइफ में क्या है, डीप नोइंग, नंबर 43, 15, ऑलरेडी ग्लिटर, और यहाँ पे क्लीन इट अप। देखिए मुझे ऐसा लगता है कि आप अपने पास्ट को रिलीज़ करने जा रहे हो, कुछ बातों का
होने या फिर जैसे किसी तूफ़ान के आने का अंदेशा आपको है, ठीक है, तो आप उसके लिए अपने आप को रेडी कर रहे हो, ठीक है। यानी कि कुछ ना कुछ साहसिक कार्य करने वाले हो आप 2024 में अपनी लव लाइफ में, ठीक है। ऐसा लगता है पाइसेस आप जो है कहीं ना कहीं आपको पता है कोई तूफ़ान आने वाला है, आपके रिलेशनशिप में कुछ गड़बड़ होने वाली है, या फिर जैसे कहते हैं ना पहले से आप अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हो कि अब मुझे किसी स्ट्रगल को फेस करना है अपनी लव लाइफ में, ठीक है। इस तरह से मुझे आपकी एनर्जी दिख रही है। और क्या हो सकता है आपकी लव लाइफ में पाइसेस, आपको एक मैसेज या कॉल आ सकता है अपने पार्टनर की तरफ से, ठीक है। आपका जैसे कम्युनिकेशन बहुत अच्छा रहेगा 2024 में। आपको मैसेज, कॉल, किसी के थ्रू ऑनलाइन वगैरह, किसी दोस्त के जरिए आपकी बातचीत होती रहेगी इन पार्टनर से, ठीक है। आपको ये लगेगा कि डीप डाउन आप अच्छे से जानते हैं कि आपकी जो इंट्यूशन इनके बारे में बोलती है वो बिल्कुल सही है, ठीक है। कहीं ना कहीं आप अपनी गट फीलिंग को, इंट्यूशन को फॉलो करते नज़र आ रहे हो 2024 में। और जैसे कहते हैं ना एक ऐसी ऐसी थिंकिंग हो जाएगी आपको इस पार्टनर के लिए कि जैसे ये इंसान जो है आपकी लाइफ में एक लॉन्ग टाइम तक आपके जीवन में रहने वाला इंसान है। ये जो इंसान जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं, ये आपको ऐसा लगेगा कि ये मेरे जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है, मेरी ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है, इसलिए आपको इसका भाग्य में रहना या इसका आपके भाग्य में रहना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो इनको एक इम्पॉर्टेंट इंसान की तरह आपको एक नॉलेज इनके बारे में आएगी, या फिर विजडम कोई आएगी कि इंसान मेरे जीवन के लिए ज़रूरी इंसान है, ठीक है। और जैसे कहते हैं ना अभी तक आपने ऑप्शंस को देखा है, लेकिन आप सच्चाई पसंद, मतलब जैसे कहते हैं ना एक सच्चाई देख पाओगे रिलेशनशिप की, कि हर चीज़ जो सुंदर है, चमकती है, वो सोना नहीं होती, सोने की अपनी अलग पहचान होती है, ठीक है। तो ये चीज़ें आप रिलेशनशिप में फॉलो करने वाले हो कि हर चीज़ अलग होती है। सच्चा जो प्यार होता है या सच्चा रिलेशनशिप वही होता है जहाँ पे सच के साथ चले, ठीक है। हर चमकती हुई चीज़ को हम सोना नहीं मान सकते, ठीक है। तो हर रिलेशनशिप को हम जैसे कहते हैं ना सोने की तरह खरा ऐसा नहीं मान सकते, ठीक है। इस तरह से आपकी सोच बदलेगी, मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ रिलेशनशिप को लेकर। और जैसे कहते हैं ना क्लीन इट अप, मुझे ऐसा लगता है कि पाइसेस आप बहुत सारी चीज़ों को अपने जो आपको सर्व नहीं कर रहे, ऐसे रिलेशनशिप जो कि मनमाने थे, बेतुके थे, जिनका कोई भविष्य नहीं था, उन ऐसे ना भविष्य वाले या फिर अटके हुए जो रिलेशनशिप थे उनको कट ऑफ करोगे, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें क्लीन इट अप होने वाली 2024 में आपके दिमाग से, ठीक है। एक सच्चा इंसान की पहचान आपको हो जाएगी और किसी एक इंसान के बारे में आप आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हो, ठीक है। इवन आपको लगता है कि स्ट्रगल बहुत है, तो उसके लिए आप अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हो, ऐसा मुझे यहाँ पे लगता है, ठीक है। तो ये आपकी रीडिंग है। अब मैं चलूँगी आपकी लव लाइफ देख ली हमने, प्रोफेशनल लाइफ की तरफ। हेलो पाइसेस, हम देखने वाले हैं कि आपका करियर कैसा रहेगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। करियर साइड से आपके लिए क्या है 2024 में पाइसेस, यानी कि मीन राशि 2024 प्रोफेशनल लाइफ। चाहे आप पढ़ाई करते हैं, चाहे बिजनेस करते हैं, चाहे जॉब करते हैं, क्या रहेगा, कैसा रहेगा ओवरऑल 2024। ऑर्फेंट नंबर 5, हेयर एंड नाउ नंबर 32, टू बी फेयर नंबर 38। देखिए एक बात तो तय है बिटवीन वर्ड्स, ठीक है। यहाँ पे देखिए आपको बहुत सारी बातों के बारे में जैसे ज्ञान हो जाएगा, आपके दिमाग में जो क्वेश्चंस चल रहे हैं ना उनके बारे में आपको बहुत कुछ पहचान हो जाएगी, ठीक है। 5, 32, 38 और 3 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। देखिए यहाँ पे जो है कहीं ना कहीं आप जैसे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि जो आप काम कर रहे हैं उसमें और आपकी नॉलेज में बहुत ज़्यादा डिफरेंस मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है, ठीक है। तो जैसे कहते हैं ना कि आपको बहुत सारी चीज़ें एक क्लियरिटी के साथ दिखाई देगी अपने बिजनेस करियर को लेकर। आपकी मेन एनर्जी है कि जो भी आप कुछ कर रहे हो उसमें क्लियरिटी आपको नज़र आएगी 2024 में, ठीक है। आपको ये लगता रहा है अभी आपको जैसे कहते हैं ना आप जो काम करते हो या आप जो डिज़र्व करते हो वो सर्विस आपको नहीं मिली, आपको वो चीज़ नहीं मिली जो कि आप वाकई में मतलब उसके काबिल हो, ठीक है। जिस चीज़ के या जिस धंधे के आप काबिल हो वो चीज़ें आपको नहीं मिल रही, आप जैसे एडजस्ट कर रहे हैं अभी तक, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी आपको ना तो पास्ट की सोचनी चाहिए, ना अपने फ्यूचर की सोचनी चाहिए, ठीक है। एट प्रेजेंट आपको जो भी मिल रहा है उसमें आपको संतोष करना चाहिए, क्योंकि आपकी एनर्जी ऐसी आ रही है कि आप असंतुष्ट हैं अपने करियर से, ठीक है। तो असंतुष्ट हैं तो आपको लगता है कि जो मैं बहुत कुछ जानता हूँ लेकिन उसके हिसाब से आपको गेन नहीं हो रहा, तो ये डेफिनेटली ये बात को त्यागना पड़ेगा आपको, ठीक है। थोड़ा सा अपने आप को चेंज करने की मुझे ज़रूरत नज़र आ रही है, क्योंकि यहाँ पे जो अभी जो आपकी एट प्रेजेंट सिचुएशन है उसको संभालना ज़्यादा सही है, ठीक है। आपको चाहे जैसे कहते हैं ना कोई छोटा काम मिल रहा है, बड़ा काम मिल रहा है, आप सिर्फ काम पे ध्यान दीजिए, ठीक है।
ऐसा मत सोचिए कि मैं इस काबिल हूँ तो मुझे इतना ही मिलना चाहिए। सर्कमस्टेंस हमेशा अलग अलग रहते हैं, उतराव चढ़ाव ज़िंदगी में रहते हैं, तो जो आपको मिल रहा है वो कहीं ना कहीं बेहतर है आपके लिए, अभी सर्कमस्टेंस ऐसे हैं, ठीक है। तो एक तो बात मैं यहाँ कहूँगी कि भविष्य की मत सोचिए, पास्ट में आप शायद बहुत अच्छे थे, भविष्य की मत सोचिए। एट प्रेजेंट जो भी आपको काम मिल रहा है, बिजनेस कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, उसको कंटिन्यू करें तो सही रहेगा। जस्टिस आपको आने वाली है, ये मैं गारंटी से कह सकती हूँ, क्योंकि यहाँ पे एक बैलेंसिंग एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, जो कि वाकई में तालमेल बैठाएगी आपके करियर साइड से, ठीक है। एक ऐसा मुकाम जहाँ पे आपको दो, जैसे कहते हैं ना, कोई कोर्ट कचहरी चल रही है, अदालती मामला चल रहा है, तो उसमें न्याय आपको मिलते हुए नज़र आ रहा है, ठीक है, अपनी जॉब करियर के हिसाब से, ठीक है। अगर ऐसी कोई बात नहीं है तो मुझे ऐसा लगता है कि आप अगर ये सोचते हो कि आप डिज़र्व करते हो, वो आपको कभी नहीं मिला, तो वो जो डिज़र्वेबल जो चीज़ है वो आपको डेफिनेटली जॉब हो सकता है, बिजनेस हो सकता है, या फिर जैसे कहते हैं ना कि जो सैलरी आपको मिल रही है वो आपको काफ़ी नहीं है, आप कुछ और डिज़र्व करते हो, तो येस, वो डिज़र्वेबल चीज़ आपको इस साल 2024 में ज़रूर मिलेगी, ठीक है। अभी तक आपने शायद नेगेटिव सोचा है, आपको यही लगता रहा है कि यस ये मैं इस कुछ और काबिल हूँ, ठीक है। जो आपकी काबिलियत है उसके अकॉर्डिंग आपको न्याय मिलते हुए नज़र आ रहा है, ठीक है। कर्माज आपके साथ हैं, अपना काम किए जाइए, जैसे कि मैंने कहा एट प्रेजेंट जो भी चल रहा है उसको कंटिन्यू करने में आपकी भलाई है, तो यस, आगे जाके आपको इसका रिजल्ट बहुत अच्छे तरीके से मिलने वाला है, ठीक है। या तो 6 मंथ में या 9 मंथ में आपका बड़ा चेंज मुझे नज़र आ रहा है, जिसके कारण आपको न्याय मिलते हुए नज़र आ रहा है। चलिए देखते हैं और क्या है, यूनिवर्स हमें गाइड कीजिए। जो अंतर आप दूसरों में या अपने आप को जैसे कहते हैं ना कंपैरिजन में देखते हैं ना, वो अंतर जो है अब ख़त्म हो जाएगा। आपको ये लगने लगा कि यस, मैं जितना जानता हूँ उसके अकॉर्डिंग मैं सही हूँ, ठीक है। इस तरह से न्याय की बात आपके साथ होने वाली है। चलिए और देखते हैं, यूनिवर्स एंजल डिवाइन गाइड कीजिएगा हमें। करियर पाइसिस, क्या कुछ होने वाला है 2024 में। सो फर्स्ट वी हैव 10 ऑफ कप्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। और मैं यही सोच रही थी, यस, अनएक्सपेक्टेड आपको कोई जॉब का ऑफर आ सकता है, ठीक है। कुछ लोग आपकी मदद करते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। ख़ास तौर से आपके घर के मेंबर हो सकते हैं, आपका कोई घर जैसा इंसान जो कि आपको वाकई में सपोर्ट करता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। कोई विश आपकी पूरी हो सकती है, ऐसा भी अनएक्सपेक्टेड चेंज मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। जैसे कि मैंने कहा कि आपकी चीज़ें बैलेंस होगी। अगर आपको लगता है कि अभी तक आपने वो नहीं मिला जो कि आप चाहते थे या फिर डिज़र्व करते हो, तो अब आपको उसके लिए यस हार नहीं माननी, आपको कंटिन्यू काम करना है। यस, आपको 10 ऑफ कप्स मिलेंगे, यानी कि उससे कहीं अच्छा मिलेगा, ठीक है, क्योंकि आपको जो है बैलेंस एनर्जी में आना है और जस्टिस आपके साथ है, ठीक है। न्याय की बात होने वाली है 2024 में। एक बात ये कहूँगी कि आप किसी भी बात में गिव अप मत कीजिए। अगर गिव अप कर देंगे तो वो आपके लिए सबसे बड़ा नुकसान है। आप करते रहिए, जैसे कि मैंने कहा कंटिन्यू कोई चीज़ है तो उसको करते रहिए, क्योंकि आपका पेशेंस आपको डेफिनेटली रिजल्ट अच्छे देने वाला है, ठीक है। तो पेशेंस रखिए, ग्रोथ और फर्टिलिटी आपके साथ है डेफिनेटली। आप जो भी काम करते हैं, चाहे बिजनेस करते हैं, चाहे जॉब करते हैं, चाहे आप कोई पढ़ाई कर रहे हैं, तो उसमें ग्रोथ मुझे आगे दिखाई दे रही है और बैलेंस एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो यस, कुछ लोगों के लिए तो मैं ये कहूँगी कि आपको एक स्टेबल बहुत अच्छा कोई जॉब मिल सकता है, ठीक है, जो कि आपको करियर को स्टेबल करेगा। अनएक्सपेक्टेड कोई ऑफर हो सकता है, अनएक्सपेक्टेड जॉब का ऑफर हो सकता है, अनएक्सपेक्टेड आप परीक्षा में इतने अच्छे नंबर लाओगे कि कोई अच्छा जॉब आपको मिल जाए, ठीक है। इवन आप पढ़ाई कर चुके हो तो मान के चलिए आपका जो भी जॉब होगा वो आपको जैसे एक परमानेंट जॉब मिलने की मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एक बहुत ही अच्छी स्टेबल एनर्जी होती है। चाहे आप जो भी कर रहे हो, आपका कुछ ना कुछ स्टेबल होने वाला है 2024 में, ठीक है। तो पेशेंस और धैर्य रखना जरूरी है, और कहीं ना कहीं लोगों का साथ मिले तो बहुत ही अच्छा है। और यस, ये 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, आपको अपने लिए स्टैंड लेना है, ठीक है। गिव अप नहीं करना है कभी भी। सिचुएशन अगर आपके फेवर में नहीं है तो भी आपको चलते रहना है कंटिन्यू, ठीक है। तो इस तरह की एनर्जीज मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो ये था आपकी करियर रीडिंग से साइड से रीडिंग। आपको कुछ भी समझ आया ज़रूर बताइएगा, ठीक है। लाइक के साथ सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नेक्स्ट रीडिंग में ज़रूर मिलती हूँ गाइस, बाय बाय।